नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपको मार्केट अपडेट्स चैनल पर। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले के वीडियो में हम लोगों ने जितने भी स्टॉक्स दिए थे वो कैसे परफॉर्म किया मार्केट में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से। जैसे कि हम लोगों ने बताया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है और ये अपसाइड मूवमेंट भी दिया है हमें एंड हमें टारगेट अचीव भी हुआ है। डे के चार्ट में देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आपको बताया था 1061 टच करते ही मार्केट एक अप ट्रेंड मूव दे सकते हैं, मतलब अप साइड मूवमेंट दे सकता है। 5 मिनट का चार्ट अगर चेक करेंगे आप तो आपको दिख पा रहा होगा एक बुलिश एनगल्फ का पैटर्न फॉर्म हुआ मार्केट में 925 930 के आसपास एंड तब से मार्केट 1:2 के टारगेट अचीव भी करवा दिया हमें। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में हम लोगों ने बताया था मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। 5 मिनट का कैंडल अगर आप चेक करेंगे 11:10 या 11:15 तक आपको एक ट्रेड मिल गया और 1:2 के हिसाब से वो टारगेट भी अचीव कर लिया। एंड आप देखेंगे तो भी 15 मिनट का कैंडल में भी वही सेम अचीव किया है टारगेट। आप वहाँ पे देखिए 10:45 के आसपास 10:45 11:15 के आसपास वही ट्रेड भी बन गया। मतलब 15 मिनट के कैंडल में एंड 5 मिनट के कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमें डाउन साइड का मूवमेंट अभी से देखना चालू हो जाएगा और मिल भी गया हमें 1:2 के हिसाब से टारगेट। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं हिंडाल्को। गाइज हम लोगों ने हिंडाल्को में भी बताया था कि डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। हालांकि हमें इतना अच्छा खासा ट्रेड तो मिला नहीं, मतलब मिला था, टारगेट अचीव नहीं हुआ। 1:75 के हिसाब से ये टारगेट रिवर्स कर गया। देखिए अगर डे के हिसाब से आप देखेंगे, डे कैंडल के हिसाब से, तो हम लोगों ने बताया था एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो 5 मिनट के कैंडल में आप चेक करेंगे तो हमें मिला एक ट्रेड मार्केट क्लोज होने के टाइम पे, मतलब सेकेंड हाफ पे हमें मिला 2 बजे आपको एक ट्रेड मिला। बट वहाँ पे अगर आप लेते हैं ट्रेड वो 1:2 का टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। हमारा 1:1.75 के हिसाब से हमारा टारगेट दिया, वहीं से रिकवर कर लिया। सो मैक्सिमम लोग एग्ज़िट नहीं किए होंगे और जो एग्ज़िट भी नहीं किए थे तो उनको भी लॉस नहीं आया, क्योंकि 310 315 के आसपास लोगों को एग्ज़िट करना होता है मार्केट में। तभी भी वो स्टॉक पॉजिटिव में ही था, मतलब अगर आप वो ट्रेड लिए होते तो वो तभी भी पॉजिटिव में थे। तो गाइस अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी बताया था कि एक डाउन साइड का मूवमेंट के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डे का चार्ट आप देखिए पहले, यहाँ पे डे के चार्ट में मार्केट ओपन हुआ देन पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने लगा। और जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि पॉजिटिव मूवमेंट अगर जाता है वहाँ से एक रिवर्सल का कैंडल फॉर्म कर सकता है, और रिवर्सल कैंडल के लिए आप चेक करिए या फिर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाइए जहाँ पे आपको डाउन साइड का मूवमेंट देता है। मतलब पहले से आपका अगर कुछ परफेक्ट स्ट्रैटेजी रहा होगा उसके साथ फॉलो अप करिए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए या फिर रिवर्सल कैंडल के लिए फॉलो अप करिए। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का कैंडल आप चेक करेंगे, 5 मिनट का कैंडल में भी हमें एक ट्रेड मिला 2 बजे, लेकिन वो ट्रेड क्लोज ही नहीं हो पाया पॉजिटिव में। और जो लोग 310 को एग्जिट भी किए होंगे, क्योंकि बेसिकली 310 315 तक लोग एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से इंट्राडे में 310 तक। सो तभी भी आप पॉजिटिव में रहता है अगर ये ट्रेड में एंटर करते हैं। हालांकि ये ट्रेड स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट अगर 310 के हिसाब से आप जाते 310 35 या 315 के आसपास, तो ये तब तक भी आपका पॉजिटिव मूवमेंट में ही था। मतलब आप पॉजिटिव अगर ये ट्रेड में एंटर भी करते तब भी आप पॉजिटिव में क्लोज करते इसको। तो गाइज अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था टाटा स्टील में आप नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो सकता है या फिर पॉजिटिव कैंडल भी फॉर्म होता है, तो आपको नेगेटिव साइड के लिए ही कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। तो मार्केट ओपन हुआ 166 के आसपास, ओपन हुआ 166.5 के आसपास, तब से मार्केट एक अप ट्रेंड दिया। तो देखेंगे 5 मिनट का कैंडल तो आपको एक ट्रेड मिला है 2 बजे के आसपास। अगर मार्केट देखेंगे तो 2 बजे के आसपास हमें एक ट्रेड मिला है और वो नेगेटिव साइड के लिए ही मूवमेंट दिया। हालांकि हमें टारगेट अचीव नहीं हुआ 1:2 के हिसाब से, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर गया वहाँ से। और इंट्राडे के हिसाब से अगर आप देखते तो 310 35 पे लोग एग्जिट कर जाते हैं, तभी भी अगर 310 पे आप एग्जिट करते हैं 315 के आसपास अगर एग्जिट करते तभी भी ये पॉजिटिव में थे। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट अगर आप बोलेंगे तो 310 के हिसाब से ये पॉजिटिव मूवमेंट में ही रहा है, मतलब आप पॉजिटिव में ही हैं। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस लिस्ट में रह सकते हैं 8 तारीख में। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। मार्केट में यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। 379 को टच करते ही हमें एक नेगेटिव साइड के लिए
पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन रिवर्सल देखो ऊपर गया। ध्यान रखिए ओपनिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए और ये टच करना चाहिए 379 को। 379 को टच करने के बाद वहाँ से अगर एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है देन वहाँ से एंट्री करिए, एक डाउन साइड मूवमेंट दे सकता है यहाँ पे मार्केट। तो चलिए गाइस अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी एक नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है जहाँ पे एक हमें नेगेटिव साइड के लिए मूवमेंट दिखता हुआ मिलेगा। तो हमें वेट करना है, मार्केट वंस टच करेगा 290 को देन हम लोग प्लान कर सकते हैं कुछ डाउन साइड एंट्री के लिए। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, अपर मूव दिया, अपर मूव देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा 290 तक। वंस इट विल गेट टच 290 देन यू गाइस कैन प्लान फॉर ए डाउन साइड मूवमेंट। तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कोई रिवर्सल पैटर्न बना हो या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजी हो जो नेगेटिव साइड के लिए इंडिकेशन दे रहा हो, देन आपको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन गाइज हमेशा कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री करिए और हमेशा स्टॉप लॉस रखिए, तो वहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट इजीली आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। तो चलिए गाइज अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है जहाँ पे मार्केट एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। तो हमें अपसाइड के लिए कोई ट्रेड मिल रहा है तो एंटर करना है मार्केट में, वरना एंटर नहीं करना है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे एक ओपन हुआ 2630 के नीचे ओपन हुआ और मार्केट ऐसे गिरता गया, देन वेट करना है मार्केट 2580 को टच करे और वहाँ से एक बुलिश एनगल्फ का पैटर्न या फिर कोई अपसाइड का स्ट्रॉन्ग पैटर्न शो करवाए, देन हमें एंटर करना पड़ेगा मार्केट में। लेकिन अनटिल अनलेस अगर 2580 को टच नहीं किया है तो एंट्री नहीं करना है। वंस इट विल गेट टच 2580 देन यू गाइस कैन प्लान फॉर ए अपसाइड मूवमेंट। तो चलिए गाइस अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, एशियन पेंट्स। इवन एशियन पेंट्स में भी हमें एक डाउन साइड मूवमेंट दिखता हुआ मिल रहा है। वंस मार्केट ओपन हुआ 2580 के ऊपर या फिर 2580 के नीचे ओपन होके मार्केट ऊपर गया एंड कोई भी ट्रेड फॉर्म हुआ या फिर कोई भी पैटर्न फॉर्म हुआ 2580 के ऊपर, देन आपको नेगेटिव साइड के लिए एंटर करना पड़ेगा। मतलब 2580 के ऊपर मार्केट रहेगा बट वहाँ पे कोई नेगेटिव साइन बनेगा या नेगेटिव या डाउन साइड मूवमेंट के लिए आपको कुछ फॉर्म करेगा, कैंडल स्टिक हो या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजी हो जो नेगेटिव डाउन साइड इंडिकेशन कर रहा हो, देन आप एंटर कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे 2580 के ऊपर ही अगर मार्केट रहता है देन एंट्री करिए, वरना आप एंट्री ही मत करिए। अगर बढ़िया सा कुछ इंडिकेशन मिल भी रहा है तो भी अवॉइड करिए। तो चलिए गाइज बात करते हैं IRFC के बारे में। IRFC में भी एक नेगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है जहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए हमें मूवमेंट मिल सकता है। तो देखिए डे के चार्ट में आप देखेंगे 123.46 में मार्केट क्लोज हुआ है। मार्केट चाहे इसके ऊपर ओपन हो या फिर चाहे इसके नीचे ओपन हो, आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट 125 टच करने तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स से मार्केट यहाँ पे डाउन साइड ओपन हुआ, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, देन मार्केट को वेट करना पड़ेगा जब तक ये 124.8 या 125 टच नहीं कर लिया है, तब तक आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। देन अगर वो टच कर लिया देन वहाँ पे आपको वेट चेक करना पड़ेगा कोई इंडिकेशन आपको दे रहा है नेगेटिव साइड के लिए या नहीं। कोई रिवर्सल पैटर्न बनाया मार्केट ने यहाँ पे, जैसे कि आप बोल सकते बियरिश एनगल्फ हो या फिर ऐसा कोई पैटर्न जो आपको पहले से सक्सेसफुल रहा हो, जो नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा हो, मतलब डाउन साइड मूवमेंट के लिए इंडिकेशन दे रहा हो, देन आपको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव साइड के लिए ही आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा यहाँ। तो गाइस चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में यहाँ पे भी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, बट ध्यान रहे मार्केट ओपन होने के बाद 340 को टच करना चाहिए। अगर 340 टच भी नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, 337 से नीचे रहता है तो आपको प्लान करना पड़ेगा कोई भी कंटिन्यूस पैटर्न, जैसे कि इनसाइड कैंडल वगैरह फॉर्म कर रहा होगा, देन आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट 337 से ऊपर रहता है, मतलब ओपनिंग पॉइंट से मार्केट ऊपर रहता है, देन आपको प्लान करना पड़ेगा कोई रिवर्सल कैंडल। ठीक है, मार्केट देखो ये ओपनिंग पॉइंट हो गया, अगर मार्केट ऊपर चलता गया तो आपको वेट करना पड़ेगा एक रिवर्सल कैंडल के लिए, एक बियरिश एंगल फॉर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा, देन आपको एंटर करना पड़ेगा डाउन साइड मूवमेंट के लिए। नहीं तो अगर मार्केट नीचे रहा, 337 से नीचे रहा, यहीं पे हॉल्ट करता हुआ दिखा और नीचे ही रहता है 337 से,
देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इनसाइड कैंडल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, देन वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए, डाउन साइड मूवमेंट के लिए। तो दोस्तों ये था आज का स्टॉक्स जो इंट्राडे फोकस लिस्ट में रह सकते हैं 8 तारीख में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।